हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। रास सिस्टम क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, ये सिस्टम कैसे बॉडी में फंक्शन कर रहा है, ये क्या है ये जानेंगे। RAS is a system that is activated in the body by decrease in arterial pressure। जब आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज होता है तब ये एक्टिवेट होता है बॉडी में। अपॉन एक्टिवेशन इट प्रोड्यूसेस सम रिस्पॉन्स दैट ट्राइज टू इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर टू नॉर्मल। मीन्स ये क्या करता है, ये ट्राई करता है कि आर्टेरियल प्रेशर जो है वो हाई हो और नॉर्मल हो जाए, जो लो हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका रास सिस्टम है, इमेज में मैंने बताया है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, क्या रिलीज हो रहा है, कौन से ऑर्गन से हो रहा है, कौन से एंजाइम है। ये लिवर है, एंजियोटेंसिनोजन यहाँ से रिलीज होगा, ये किडनी यहाँ से रेनिन, लंग्स ACE, फिर एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट होगा, एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, देन किडनी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड H2O और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वो कम हो जाएगा। अब रेनिन क्या है? रेनिन जो रिलीज हुआ, कहाँ से रिलीज हुआ था? आपका किडनी से। तो इट इज एन एंजाइम सिक्रीटेड बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनीज इनटू ब्लड स्ट्रीम। रेनिन आपका एंजाइम है, कहाँ से रिलीज हो रहा है? किडनी के जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। इट इज अ सिंथेसाइज्ड एज pre-prohormone known as preprorenin, which has little or no biological activity. Prorenin is converted to renin in kidney. Prorenin वो convert होता है किडनी में रेनिन के रूप में। It can also be secreted by other organs such as ovaries. रेनिन ovaries से भी secrete होता है। The function of renin is convert to angiotensinogen to एंजियोटेंसिन 1। अब रेनिन क्या करता है? एंजाइम आपको पता है कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जस्ट वो स्पीड अप या स्पीड लो करता है रिएक्शन के स्पीड को। तो एंजियोटेंसिनोजन को वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। अब एंजियोटेंसिनोजन क्या है? इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, एंजाइम रिमूव्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Circulating angiotensinogen can be found in plasma. अब angiotensin converting enzyme ACE, it is an enzyme that converts angiotensin 1 to angiotensin 2। ये एक ऐसा एंजाइम है जो 1 को angiotensin 2 में कन्वर्ट करेगा। Most of the enzyme that is located in endothelial cell and much of conversion occurs as blood passes through the lungs. Conversion can also occur in many parts of the body. ACE कहाँ से रिलीज होगा? आपका लंग से रिलीज होगा। फंक्शन ऑफ रास सिस्टम, मैकेनिज्म देखेंगे पहले। It is a system that regulates arterial pressure by regulating blood volume। आर्टियल प्रेशर को कैसे रेगुलेट करेगा? जब ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा। The system is hormonally mediated. Reduction in arterial pressure lead to decrease in renal perfusion pressure। अब आर्टियल प्रेशर में डिक्रीज होगा, डिक्रीजन होगा अगर, तो उसका असर रीनल परफ्यूजन प्रेशर पे भी पड़ेगा, वो भी डिक्रीज होगा, स्लो डाउन होगा। The decreases the arterial pressure cause prorenin to be converted to renin। और जैसे ही आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रोरेनिन जो मौजूद है बॉडी में वो रेनिन में कन्वर्ट होगा। इन प्लाज्मा रेनिन कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1 एज मेंशन्ड इन अर्लियर स्लाइड। मैंने बताया था अभी, रेनिन क्या करेगा? वो कैटेलाइज करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने के लिए। फिर एंजियोटेंसिन 1 क्या होगा? इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 इन लंग्स, किडनीज एज रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम। यहाँ पे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ACE एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करा, तो उसका नाम क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम।
अब फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, अब एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो गया यहाँ तक का प्रोसेस। अब एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम है? एक्ट्स ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स टू स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। किसका सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करेगा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस सोडियम आयन reabsorption as it acts on प्रिंसिपल सेल ऑफ रीनल डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन के एनाटॉमी में मैंने बताया था। कलेक्टिंग डक्ट्स, वाटर फॉलोज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन थ्रू ऑस्मोसिस, हेंस इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। अब इससे क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट vasoconstrictor और directly act on arterioles to cause vasoconstriction production increase in total peripheral resistance, hence increase the arterial pressure। इन क्या होगा फिर? वैसोकॉन्ट्रिक्शन को ये प्रोड्यूस करेगा और इससे क्या होगा? आर्टियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। It also acts on the hypothalamus to increase thirst and water intake। ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस को भी ट्रिगर करेगा कि थर्स्ट और पानी का इंटेक जो है वो हम बढ़ाएं। Also stimulate secretion of antidiuretic hormone और फिर which increases water reabsorption in collecting ducts। ADH रिलीज करेगा जिससे कि reabsorption हमारी किडनी में स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा इमेज है जैसे जैसे एंजियोटेंसिन आपका जो है काम कर रहा है, 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर एंजियोटेंसिन 2 हमारी किडनी को रीअब्जॉर्प्शन के लिए स्टिमुलेट कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट लिवर से एंजियोटेंसिनोजन रिलीज हुआ। अब एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन को 1 में बनाएगा, फिर AC इनहिबिटर रिलीज होगा हमारे लंग से, फिर ये क्या होगा? एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 2 हमारी किडनी को स्टिमुलेट करेगा NaCl और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। इसी के साथ राज सिस्टम का फंक्शन, मैकेनिज्म और इसमें कौन से एंजाइम्स इंक्लूड है, उनका फंक्शन क्या है, ये यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे।